रूस के हमले में 198 नागरिक मारे गए हैं, ये यूक्रेन कह रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि रूसी हमले में 198 नागरिक मारे गए हैं। लगातार बड़ा ह्यूमैनिटी के लिए ह्यूमन क्राइसिस, ये ह्यूमैनिटी के लिए क्राइसिस, जिस तरह से बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है। और यूक्रेन ये कह रहा है कि रूस के हमले में 198 नागरिक मारे गए हैं। रूस ये लगातार कहता रहा कि वो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाना। जरा वो तस्वीरें भी लेकर आए जो लगातार कल आई हैं, जिनमें रिहायशी बिल्डिंग्स को किस तरह से टारगेट किया गया है और उन लोगों के घर बार उजड़ गए हैं, उनमें आग के गोले देखे गए हैं। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं खैसो की तस्वीर है, ये जो गैस स्टेशन था उसे टारगेट किया गया था, लेकिन रिहायशी इलाकों से बहुत सारी तस्वीरें आई हैं जहां पर बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया, रिहायशी बिल्डिंग्स को टारगेट किया गया। और इसके अलावा आपको यह भी समझना होगा, जब यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस को जवाब दे रहे हैं, उनके अटैक्स का, एयर अटैक्स का जवाब दे रहे हैं, तो मलबा भी यूक्रेन में ही गिर रहा है। यूक्रेन में सिविलियन जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर गिर रहा है और उससे भी नुकसान हो रहा है। रशिया कह रहा है सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है। इसीलिए ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं कि गुरुवार से लेकर अब तक 198 नागरिकों की मौत हुई है, ये यूक्रेन कह रहा है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, संक्षेप में बहुत जल्दी जनरल मेस्टन, इस पर एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि रशिया बार बार कहता रहा कि सिविलियंस को वो टारगेट नहीं करा, उसका टारगेट जो है रशियन फोर्सेस और माफ कीजिएगा यूक्रेनियन फोर्सेस और जो इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इंस्टॉलेशंस हो या मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि 198 सिविलियंस जो है उनकी मौत हुई है। देखिए, रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कल भी बहुत क्लियर लफ्जों में बोला था कि हम लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक वेपन्स, प्रिसीशन मिसाइल्स यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब प्रिसीशन मतलब वो जाके सही टारगेट पे गिरेगा। तो क्या इनका टारगेट रियासी इलाका है, बिल्टअप एरियाज है? मेरे ख्याल ये फिर कुछ गलत इनके स्टेटमेंट्स है, कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट है। वो बोल रहे हैं कि हम टारगेट मिलिट्री बेसिस को, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कर रहे हैं, लेकिन जितने भी ये 3 दिन से दिख रहा है, सारी फोटोग्राफ्स और विश्व को दिख रहा है कि ये तो प्रॉपर जहां पर सिविलियन लोग रहते हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनको टारगेट कर रहा है। तो ये तो मेरे ख्याल इनके अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि साई ऑप्स में ये रशिया के खिलाफ ही जा रहा है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड देख रहा है। और इसी का नतीजा ये है कि उनके खुद के देश में काफ़ी रिजेंटमेंट हो रहा है, लोग कर रहे हैं, बाकी विश्व में तो हो रहा है। तो मेरे ख्याल ये जो टारगेटिंग सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो बहुत गलत है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री या आर्म फोर्सेज ये नहीं करती है। कई लोग इसको एक शब्द बोलते हैं कि ये कोलैटरल डैमेज है। कोलैटरल डैमेज जब होता है कि जहां कोई मिलिट्री टारगेट है और 1-2 मिसाइल वहां उसके नज़दीक पड़ जाए, लेकिन यहाँ तो कोई मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। ये जो बिल्डिंग्स दिखाई हैं ये तो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, जहां पर भी एम्यूनिशन डंप्स होते हैं या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हमारी सेना में भी, वहां पर सिविल रिहायशी बहुत दूर होते हैं। हमारे में, क्योंकि मैं लॉजिस्टिक्स देखता था, इसको हम एक डिफेंस एक्ट है, वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट, जिसमें कुछ तकरीबन 1000 मीटर तक कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ तो आप देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को इन्होंने गिराया हुआ है। तो ये सब साफ जाहिर है कि ये एक अनप्रोफेशनल, अनडिसिप्लिन्ड आर्म फोर्सेस की कार्रवाई है। एज अ मिलिट्री सोल्जर ये मेरा बोलना है कि ये बिल्कुल गलत है। ठीक, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर जेके त्रिपाठी भी है। त्रिपाठी सर, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक चेंज जो अभी हम महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार हमारे इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से नेटो ने जो आर्म्स की सप्लाई है यूक्रेन को, उसको और ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की है। जर्मनी जो कह रहा है कि वो एंटी टैंक वेपन्स और स्टिंगर मिसाइल्स देगा यूक्रेन को, ये आपको लग रहा है कि दैट विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन रशिया? देखिए अदिति, हाँ ये बात सही है कि इन हथियारों के आ जाने से लेकिन प्रेशर होगा। लेकिन मेरा अब भी यही सवाल है कि जब यूक्रेन के 15 में से 14 एयर बेसिस नष्ट हो चुके हैं, और जब ये भी नहीं संभव है कि जर्मन सेनाएं या पोलिश सेनाएं या नेटो की सेनाएं यूक्रेन में प्रवेश करें, क्योंकि वार लाइक सिचुएशन में फिर ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये एक्सपेंशन ऑफ वार हो जाएगा। तो फिर ये हथियार आखिर आ कहाँ से रहे? ये बहुत ताजुब की बात है। लेकिन तब भी ये है कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूक्रेन का रेजिस्टेंस इतना तेज होगा, इतना ज्यादा। जी, हैरानी हुई आपको? जी बिल्कुल हैरानी हुई मुझे कि उनको हथियार, ठीक है हथियार की सप्लाई हो रही, लेकिन इधर से आ रहे हैं, ये इसकी मुझे हैरानी है। और हैरानी इसकी भी है कि यूक्रेन की मिलिट्री पावर
रूस की मिलिट्री पावर की तुलना में 5 गुना छोटी है, फिर भी यूक्रेन इतने दिन तक रेजिस्ट कर रहा है और अभी तक रशिया कीव को नहीं ले पाया। एक और बड़ी खबर है ये त्रिपाठी साहब, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उन्होंने बैठक बुलाई है राजधानी पेरिस में, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। इमैनुअल मैक्रों इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ये लड़ाई जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, ये एक लॉन्ग ड्रॉन वॉर है और इसके लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। आज उनके द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और भूले नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति ही वो नेता हैं जो लगातार जब टेंशंस बढ़ रहे थे तो वो डीएस्केलेट करने की कोशिश कर रहे थे। वो व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, उन्होंने एक समिट सेटअप करने की कोशिश की थी जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन के बीच, और जब रशिया ने अटैक लॉन्च किया था तब उन्होंने बहुत हैरानी जताई थी क्योंकि उनके द्वारा लगातार डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कोशिश की जा रही थी कि इस सिचुएशन को डीएस्केलेट किया जाए। लेकिन बड़े स्टेटमेंट्स आए हैं। अगर पिछले 24 घंटे में इमैनुअल मैक्रों की भी बात की जाए तो उन्होंने राजधानी पेरिस में बैठक बुलाई है, फ्रांस के मंत्री और शीर्ष अधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं और कल उनका ये बड़ा स्टेटमेंट आया था कि ये जो वॉर है ये लंबी खिंचेगी। तो अपने आप में लगातार आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि किस तरह से हथियारों की सप्लाई जो है अब वो तेज करने की तैयारी है और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी लगातार आ रहे हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी कवरेज। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अरुण साहनी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ फ्रांस की इस बैठक में क्या कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है, और साथ ही जो हम डिस्कशन कर रहे थे अभी त्रिपाठी सर के साथ, ये डिस्कशन हमने बार बार किया है कि जब रशिया ने सबसे पहले टारगेट एयर बेसिस को किया है और एयरपोर्ट्स को किया है तो ये मदद पहुंचेगी कैसे, ये सैन्य साजो सामान जो है। सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि यूक्रेन का जो बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स, वो यूरोप के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें लैंड कनेक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा है। एयर कनेक्टिविटी पे जरूर पड़ा है क्योंकि अगर उनकी एयरफील्ड वगैरह चली गई तो आई थिंक किस प्रकार से ये हथियार वहां आएंगे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोलैंड है, आपने देखा हमारे स्टूडेंट्स को भी हमने कहा है कि आप बॉर्डर क्रॉस करिए और वहां से हम उनको निकाल रहे हैं। सो लैंड बॉर्डर की कनेक्टिविटी, ओपन बॉर्डर्स हैं, वहां से कनेक्शन है, इसमें आई डोंट थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि सपोर्ट पहुंचाने के लिए यूक्रेन के लिए। आई थिंक द वरी इज, जो आपने पहले सवाल किया था कि ये जो बिल्डिंग्स को जो नष्ट किया जा रहा है और जिससे कैजुअलिटीज हो रही हैं, इसमें हम सबको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे अर्बन वॉरफेयर बढ़ेगी, जैसे शहरों के अंदर ये लड़ाई ली जाएगी, और जिस प्रकार से आप लोगों ने खबरें दी हैं कि कीव के अंदर रशिया की जो फौज है वो आने का आज संदेश है कि आज अंदर आएंगे, तो ऐसी लड़ाई के अंदर बिल्डिंग्स गिरेंगी और कैजुअलिटीज जो हैं वो ह्यूमन कैजुअलिटीज इंक्रीज होंगी। सो पहले तो मुझे यही लग रहा था कि जिस प्रकार से रशिया ने अपनी रणनीति बनाई थी कि वो बड़ी सिटीज को इनसर्कल करके आगे निकलते जा रहे थे ताकि कीव के ऊपर दबाव बन सके, और वो चाहते थे कि, और उनकी सोच थी कि कैप्चुलेशन हो जाएगा ज़ेलेंस्की का, और कैप्चुलेशन होने के बाद लड़ाई को वो अपना एक तरह से सीजफायर डिक्लेयर कर देंगे। बट ये अगर ये यूक्रेन के अंदर या कीव की सिटी के अंदर जाके लड़ाई होगी तो जिस प्रकार से आपने कहा है जान के ऊपर, माल के ऊपर किस प्रकार की हानि होगी वो बहुत उत्तेजित होगी, ज्यादा तेज होगी और ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी। बहुत सारे कंसर्न्स है, सीरियस कंसर्न्स है, कंसर्न्स भारत के भी रहे। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को जल्दी से दिखाएंगे। पहली तस्वीर आई देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई से, जहां ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में पढ़ने वाले 219 छात्रों को लेकर एयर इंडिया का विमान शनिवार रात मुंबई पहुंचा। इन छात्रों को रोमानिया के बुखारेस्ट के रास्ते यूक्रेन से भारत लाया गया है। दूसरी तस्वीर देश की कैपिटल से आई, जहां एयर इंडिया का विशेष विमान यूक्रेन से 250 छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा। सुबह करीब 3 बजे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद छात्रों को रिसीव करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। त्रिपाठी सर, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन एक और सवाल है। भारत सरकार लगातार इस कमिटमेंट को दोहरा रही है, भारत सरकार के मंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं, जो भारतीय फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। लेकिन जब हम 20,000 लोगों की बात करते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है इंडियंस का जो यूक्रेन में फंसे हैं, रफली उसका एस्टिमेट बताया जाता है करीब 20,000, ये इवैक्यूएशन और खासतौर पर जब सिचुएशन बहुत ही फ्लूइड हो, जो कि इस वक्त है यूक्रेन में, ये कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? देखिए अदिति, ये काफ़ी चैलेंजिंग होगा। हालांकि कहा जा रहा है कि 20,000 में से 4,000 छात्र तो ऑलरेडी आ चुके हैं अपने हिसाब से। ये कहा जा रहा है कि 20,000 में से 4,000 छात्र तो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन 1,600 छात्र और हैं। तो अभी ये कोशिश हो रही है कि रोमानिया से और हंगरी से और पोलैंड में वार्सा से ये फ्लाइट्स चलें
और सरकार ने कहा है कि जितनी भी ज़रूरत होगी उतनी चार्टर फ्लाइट्स एयर इंडिया की चलाई जाएंगी। तो ये एक तरह से ये है, तो ये बड़ा मैसिव स्केल पे ऑपरेशन होगा, लेकिन ये गनीमत है कि हमने यूक्रेनियन और रशियन दोनों लीडरशिप से, दोनों मिलिट्री लीडरशिप से भी बात कर ली है। तो हमारे छात्रों को वहाँ से आने में, बॉर्डर्स अपने अपनी जगह से बॉर्डर तक आने में कोई समस्या नहीं होगी। वहाँ बॉर्डर पे एम्बेसीज की हमारी टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं। अभी तक तो जैसे 2 फ्लाइट्स आई हैं तो लोगों का अनुभव बड़ा अच्छा रहा है छात्रों का कि एम्बेसी ने सारे भी दिखा रहे हैं, छात्र बहुत रिलीव लग रहे हैं चेहरे पर, कुछ छात्रों के चेहरे पर मुस्कुराहट भी दिखाई दे रही है। और जाहिर तौर पर जब आप एक कॉन्फ्लिक्ट जोन में फंसे हो, मदद पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तरह तरह के सवाल आपके जहन में हो और आपको स्वदेश लौटने का मौका मिले, तो इन छात्रों के चेहरे से समझ लीजिए कितना रिलीव्ड आप महसूस करते हैं। इनकी फैमिलीज के बारे में सोचिए, कितने ज्यादा तनाव, टेंशन में रहे होंगे और कितने ज्यादा स्ट्रेस में रहे होंगे, और इसीलिए ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.